और पाकिस्तान का स्टार्ट ही जो है ना वो क्या कहते हैं पंजाबी में, पहली चोरी पहला फा। तो वो पहला ही मैच आपका जो है वो इंडिया के साथ है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 14 को है। लेकिन अगर आप कहें ना कि आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया इनके मुकाबले में कहीं भी खड़े हैं तो वेस्ट इंडीज़ तो आप कहीं भी नहीं खड़े, मुझे नहीं लगता। रुको जरा, सबर करो। अभी स्कॉटलैंड से वार्म अप मैच हो रहा है पाकिस्तान में। अभी 2 दिन पहले श्रीलंका से वार्म अप मैच खेला वर्ल्ड कप का, वुमेन्स टीम ने 9 विकेटों से हार गया। आज स्कॉटलैंड से मैच हो रहा है, स्कॉटलैंड ने 187 हमारे खिलाफ कर दिया, ठीक है, जिसमें उनकी कप्तान ने कोई 90 किया ऑफ जस्ट 40 समथिंग बॉल। 211 की स्ट्राइक रेट का, मतलब विमेंस क्रिकेट में 211 200 प्लस का स्ट्राइक रेट बहुत होता है यार, ठीक है। और हमारी टीम जो है वो 5 विकेटें गिर चुकी है, 60 कुछ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, तो बारिश हो गई, मैच रुक गया। ये सच्चाई है हमारी यार, ये सच्चाई हमारी कि हम बाहर जाके कुछ नहीं कर सकते। वही वाली बात, ये कब तक एक्सक्यूजेस हम देते रहेंगे वुमेन्स क्रिकेट की यार, कि जी वो लड़कियां कम है, टैलेंट पूल कम है, जी वो कल्चर है और सोशल टैबूज हैं तो फला है। अरे भाई किस चीज़ की कमी है लड़कियों को, मुझे बता दो यार, किस चीज़ की कमी है लड़कियों को? हर फैसिलिटी इनको प्रोवाइड की जा रही है, बट दीज गर्ल्स आर जस्ट नॉट विलिंग टू पिक अप द गेम अप टू द नेक्स्ट लेवल। मतलब आप वार्म अप मैचेस आप हारे जा रहे हैं, फिर उसके ऊपर फिर इनकी सुनो भाई, ये जो मतलब आते हैं पीसीबी मीडिया डिपार्टमेंट, मतलब बेवकूफ़ समझ के रखा हुआ है यार। आप क्या समझते हैं कि इस टाइप की, मैं बोल के तंग आ गया हूँ कि यार ये पीसीबी मीडिया डिपार्टमेंट, डिजिटल डिपार्टमेंट क्या है यार ये? आप क्यों लोगों को मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हो यार? जो हाल है हमारा क्रिकेट का सबको पता है आज। गजब बेइज्जती है। तो वो ठीक है, जिम्बाब्वे के साथ हमें जीतना चाहिए था। Thank जो God कि आपने we उसकी won क्रिकेट the का series। लेवल देखा वो आपने देखा ही होगा। वो मतलब बॉल को पकड़ने की पोजीशन में नहीं थे, ना उन्हें फील्डिंग का था, ना उन्हें बॉलिंग का था, तो वो तो भी बिल्कुल ही रॉ थी ना। बिल्कुल ऐसे तो ही उसके खिलाफ आपने बहुत बड़े बड़े रन्स किए हैं बहुत। तो टोटल अगर मैं अब आपको कह रहे हैं कि इंडिया, हम्म तो इंडिया का जो अब मैं देखता हूँ, तो मैं आपको थोड़ा सा वो भी बता दूं कि इंडिया की जो विनिंग परसेंटेज है ना वो 80% है। हाँ जी, एग्जैक्टली क्योंकि अगर आप ओवरऑल इन द वर्ल्ड कप देखते हैं या आप उनकी बायलैटरल सीरीज देखते हैं तो इंडिया कंपेटिटिव टीम है बहुत ज़्यादा, बहुत नो ज़्यादा। डाउट। तो आप कोई 34-35% पे खड़े हैं, बिल्कुल और वो भी इस वजह से खड़े हैं कि आपको जिम्बाब्वे दरमियान में शामिल आ रहा है, अदरवाइज तो आप 10-12% पे हैं। या तो आप ये कहें कि पीसीबी पैसा नहीं खर्च रहा, या आप ये कहें कि लड़कियां मेहनत नहीं कर रही। दोनों ही चीज़ें ठीक है, तो पैसा फिर भी मिल रहा है, खराबी कहाँ पे है? फैसिलिटीज़ भी हैं, और लड़कियां मेहनत भी कर रही हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम है जो उन्हें सिखाने वाले कोचेज़ हैं, जो उनका स्टाफ है, जो उन्हें फिजियो करा रहा है, जो उन्हें स्ट्रेंथ के काम कर रहा है, जो उनकी फील्डिंग पे या बॉलिंग पे बैटिंग पे काम कर रहे हैं लोग, वो इस ये देखें ना, रिफ्लेक्शन तो आपकी खेलने से आनी है। नहीं, लेकिन मोहसिन साहब आप कोच देखें ना, उमैद आसिफ है, उमैद आसिफ इमर्जिंग एशिया कप हमारा ये जो हम जीते हैं उसका कोच रहा है, वो वहाँ से आया है बॉलिंग साइड पे। बॉलिंग के बहुत सारे एरियाज हमारे बेहतर हुए हैं, देखिए आपके फिटनेस पास के बेहतर हो रहे हैं। भाई अभी नज़र नहीं आ रहे, ये आपके कहने तक ज़रूर है, हाँ लेकिन ये डेमोन्स्ट्रेशन होनी चाहिए आपकी ग्राउंड में, आपको नज़र आना चाहिए कि ये हुआ है। ये बात एक कहने की हद तक ठीक है कि मैं उमैद आसिफ आया है, वहाब रियाज वहाँ पे काम कर रहा है, वो मतलब हम वीडियोस भी देख रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग्स भी देख रहे हैं। वो रिफ्लेक्शन मैं नहीं कह रहा, ना मैं किसी को अच्छा कह रहा हूँ, ना मैं किसी को बुरा कह रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ, ना मैं वहाब को बुरा कह रहा हूँ, ना मैं उमैद को कह रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि जो रिफ्लेक्शन हमें इंडिया के प्लेयर्स में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के प्लेयर में स्किलफुल नज़र आ रहा है, वो यहाँ नहीं आ रहा। because they were systematic for भाई long व्हाई नॉट time. यू? because we were not systematic at all. व्हाई? नहीं थे हमारे पास, वो चीजें नहीं थी, क्या अब नहीं थे? जाकर हुई हैं। हमारे पास तो प्रॉपर आप कह लें फैसिलिटीज ही नहीं थी, इतना कोई सीरियसली लिया ही नहीं जाता था वुमेन टीम को। ये बात है, अब लिया जा रहा है। ये बात है कि आप सीरियस नहीं ले रहे। हाँ। ये बात आपने अब की है। इनफैक्ट ये प्रॉब्लम मेन में भी है कि हम दुनिया से फिटनेस में पीछे हैं। नहीं पीछे, बिल्कुल लेकिन है। वो तो आई थिंक कि मैं पहले भी इसके ऊपर एक दफ़ा बात कर रही थी कि हम लोग एज अ नेशन जो है ना, वो फिटनेस का मामला हमारा एज अ नेशन है। हाँ। क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग जो एक वक्त था ना, जिस टाइम पे आपने क्रिकेट खेली हुई है या आपके टाइम के जो लोग थे लाइक वसीम, वकार, ये लोग, देवर
एक्सट्रीमली फिट इनफ टू रन समवेयर, या कहीं भागना है, कुछ करना है, कुछ खेलना है, तो दे वर फिट इनफ फॉर दैट। अब वक्त के साथ साथ जो है ना वो दुनिया फिटनेस की तरफ जा रही है। इंडिया ने खुद को बहुत ग्रूम किया है। पहले सिर्फ आपको ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये टीम्स नज़र आती थी, अब तो इंडिया आपको बैक टू बैक इतना फिट नज़र आ रहा है कि एब्स नज़र आते हैं, प्रॉपर एथलीट नज़र आते हैं आपको उन्हें players। उन्होंने इस चीज़ को देख लिया ना कि एथलीट का सबसे पहले तो फिट होना ज़रूरी है ना, हाँ, परफॉर्मेंस तो फिट ही बंदा देगा ना। एग्जैक्टली। मैं जितना मर्जी स्किलफुल हूँ और मैं 80 केजी का हूँ, और वो एक मेरे सामने एथलीट खड़ा मुझसे कम है, वो 60 केजी का है, तो मैं उससे कैसे मीट करूंगा? ऑफ कोर्स। तो वो ये हमारा ना इशू मैं कैच है। पकड़ सकता हाँ। हूँ, ना मैं बॉल के पीछे जा सकता हूँ, ना मेरे रिफ्लेक्सेस उतने हैं। तो ये बात ये है कि इंडिया को ने, अगर आपने बात की है ना, तो आप इंडिया की देख लीजिए। हमारा जो टोटल पूरी दुनिया का जो एक चेंज हुआ है, स्पेशली इन एशिया में, हमें ये हुआ है कि जिस तरह आपने मिसाल दी ना, तो वो टाइम ऐसा था कि हम अगर स्कूल कॉलेजों में आते थे तो उसके बाद हमारे पास कंप्यूटर और टीवी था ही नहीं, और हम रोज एक आरिफ नोट कर लो 14 दिन बर्मिंघम का एक वेस्टर्न मैदान सजने वाला हो और पड़ोसी यूके टूबी बिलियर्स की चांदी मिलने वाली है, क्योंकि आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप में नया मुकाबला होने जा रहा है इंडिया वुमेन्स वर्सेस पाकिस्तान वुमेन के लिए। लेकिन वैसा मैच तो चला जो खाने पर पाकिस्तानी मीडिया का रोना खाना आग से चालू रहेगा। मीडिया और मैच के बाद में शुरू होता है, मातम की तैयारी पहले हो जाती है। उनकी मुकर्स का हाल तो ऐसा है जैसे कह रहे हैं व्यवहार लड़कों से भी कुछ वो नहीं, लड़की अभी तो रहेगी के देखिए लीडर होने की कौन वजह समझो। अभी कुछ महीने पहले इनके लड़कों की टीम वर्ल्ड कप में जो शानदार फायदा कर रहा हुआ, उसके बाद वहाँ के क्रिकेट पॉइंट सरनी न थी। अब इनके तीन तीन टीवी पर बैठकर छाती पीट रहे हो कि अगर इंडिया की टीम में देखी वंदना पांडे है हरमनप्रीत कौर के छक्के बाउंड्री पार गिर रहे हैं, और हमारी टीम अभी भी यही सोच रही है कि टॉस जीत के पुराना है वह मैच हारने के बाद। इससे कहते हैं सोच हुई ताकि बिल्ली भज पूछेगी। और रास्ते में उनकी पे टीम गई पाकिस्तान में घरों में कल एक साथ बैठकर बीन दे रहे थे, जनाब हमारे बच्चों को दुआ की जरूरत है। अरे भाई दुआ इतनी नहीं की सीधा एक अच्छे डिफेंस नीति लीजिए तजुर्बे की कुछ जब शेफाली वर्मा का बल्ला चाहता है ना कि दुआ भी होती है, बेटा मैं तेरा शॉट लिख के खड़ी हो तुम खुद देखो। सुनो 14 जून को संडे हो करो इंडिया कप्तान लेकर बैठे और पाकिस्तान मीडिया वो टिश्यू पोकर का डब्बा लेकर बैठे बैंक इस पर कह रहे हैं इस पर स्विंग बोले से प्रतिमा सिंह चुनाव करेंगे, और बुजुर्ग उस पर स्विंग नहीं तुम्हारी किस्मत जो हर इंडिया मैच में स्विंग पर सीधे बाउंड्री पे बॉल जाते हैं ऐसा कहा। वहाँ पे पूरा मुकर कर लाए सुनिए रोका रोजी मेरे की विमेंस प्रीमियर लीग में लड़कियों को लगा बना दिया। हमारा पास तो ऐसा कुछ हो ही नहीं। अब बहुत सारा बजट सिर्फ बातों और दावों में होगा। लोग टीम इंडिया का लहू में से जिम्मेदारी लोगों ने ऐसा कहते हैं हाथ सुनिए रंगे पेट कतरी अमित से बोलो सिर्फ हाथ में पानी। तो घोड़ों तैयार हो जाओ 14 जून को संडे का नज़ारा देखना करने के लिए। वर्ल्ड कप का मैच तो आप देखते ही हो। इस बार हमारी वुमेन्स टीम जब बर्मिंघम में दहन लगी तो कोरस सिंह सिर्फ पटाखे नहीं, इस बार दिल और कीरी दोनों साथ ही रखती है। आपको क्या लगता है इस बार कौन सी इंडियन प्लेयर पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा क्रिकेट में डेब्यू सीखी और जल्दी से कमेंट में राय बताओ।